मेष राशि वालों के मन में अपनों के लिए चिंताएं रही हैं, जो अब दूर भी हो रही हैं, और इसी के चलते आपका भरोसा भी बढ़ रहा है। पर इस बढ़ते हुए भरोसे को भी ध्यानपूर्वक समझने की और संभाल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला आपसे इस समय गलती भी करवा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा। लोगों के प्रति अपने अच्छे विचार बनाए रखें और उनसे तालमेल भी बनाए रखें, पर साथ ही साथ अपनी ज़िद में कोई ऐसा विचार बनाते चले जाने से बचें जो अपनों से दूरियां बनाता चला जाए या बढ़ाता चला जाए। ऐसे ही किसी दौर में ज़िंदगी का तालमेल बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ना करें इस समय में? लोगों के प्रति अपने मन में पहले से कोई द्वेष ना पालें, क्योंकि अगर आप लोगों को शक की नज़र से देखना शुरू कर देंगे तो बात बिगड़ती चली जाएगी, और इस समय ऐसा कुछ भी कर लेना आपके हित में नहीं होगा। कमज़ोर होते हुए रिश्तों को और भी ज़्यादा बिगाड़ते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। पैसे की स्थिति कुछ इस रूप से बन रही है जिसमें आपको बहुत ध्यानपूर्वक ही फैसले लेने होंगे। अगर पैसा चुकता करने का दबाव बन रहा है तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। वैसे भी उधार का बोझ कम हो जाए तो बहुत सारी अच्छाई बनती है। दूसरी ओर पैसे से जुड़े किसी भी तरह के झगड़े से भी बचने की कोशिश करनी होगी। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर कामकाज के क्षेत्र में आपको लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, और इसी वजह से बहस छिड़ी रह सकती है। काम से जुड़ी अच्छाई को बनाने के लिए भी लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों का मन इसलिए परेशान है क्योंकि आपको पैसा कमाना भी है और पैसा जुटाना भी है, पर आपको लगता है कि पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हित में नहीं है। शायद इसी वजह से आपकी कोशिशें भी मध्यम पड़ती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है और धन लाभ का योग बना हुआ है। यहाँ तक कि अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको फायदा पहुँचा जाए, इसलिए हर हालात में आपको इस अच्छाई को बनाए रखना है, और साथ ही साथ आपको रिश्तों की ओर भी ध्यान देना है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में ऐसे विचार ना बनाते चले जाएं जिससे किसी से तकरार हो जाए, क्योंकि तकरार से ही रिश्ते बिगड़ते हैं और झगड़े से जुड़े हालात बनते हैं। आपको भी इस समय बहुत विनम्रता बनाकर चलना है ताकि कोई भी बात बिगड़ती ना चली जाए। रिश्तों के प्रति आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, पर आपकी लगन में कमी आती चली जा रही है। जो आप अपनों के लिए कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे, फिर भी हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और बहुत कुछ संभला हुआ है। अपनी कोशिशों को रिश्तों के प्रति बढ़ाने की ज़रूरत है। कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि ज़िंदगी आप पर मेहरबान है। कमी यह है कि आपके मन में इस समय बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं, जिसके चलते आपकी मेहनत कम होती चली जा रही है। इसलिए आप हालात के भरोसे चल रहे हैं, और यही ठीक नहीं है। तो जिंदगी को हालात के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत कुछ हमें खुद अपनी जिंदगी को संभालना होता है, और इसी में आपकी मदद करते हैं ज्योतिष गुरु राशिफल में आपको हर रोज बताकर कि कैसे क्या करें ताकि आपकी जिंदगी आपके हाथों में रहे, संभली रहे। तो आइए एक और जिंदगी संभालने की कोशिश करते हैं अब हम सवाल के साथ। और सवाल नीलम जी पूछ रही हैं अपनी बहन प्रीति के लिए। प्रीति गुप्ता, 23/1/1971, 4:05 शाम को जन्म हुआ है दिल्ली में। एक कार एक्सीडेंट हुआ था जैसा आपने बताया 2018 में, और उनके पति की डेथ हो गई थी। बहुत बहुत ही अफसोस की बात है, और जाहिर है कि काफ़ी तकलीफ़ पूरी फैमिली को ही होगी। आपकी बहन को भी उस एक्सीडेंट में चोट लगी थी, और उनके शरीर का निचला हिस्सा ज्योतिष गुरु पैरालाइज कर गया था। उसके बाद से वो बेड पर ही हैं। तो जानना ये चाहती हैं कब तक इनकी बहन स्वस्थ हो पाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो, ताकि फिर अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएं। नीलम जी, आपने अपनी बहन प्रीति के बारे में पूछा जी। प्रीति की कुंडली है मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2023 तक, और उसके बाद उनको मंगल की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। देखिए, एक्सीडेंट हुआ और आपकी बहन प्रीति जो है वो पार्टली
पैरालाइज्ड हैं, बेड रिडन हैं पिछले 4 साल से, और बहुत मुश्किल समय आप सबके लिए रहा होगा ये। अब आपने पूछा कि कब इसमें सुधार होगा, ये बहुत स्पेसिफिक अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि उस सुधार की ही तो उम्मीद से ये सब इलाज कर रहे हैं और सारी कोशिश हो रही है। पहला समय जो इस स्टेट को सुधार की तरफ ले जाता है वो बनता है जी, वो है अब से 1 साल के बाद। लेकिन कुंडली ये भी कह रही है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कोई सडनली एकदम से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि आज एक स्टेट है और कल दूसरी स्टेट हो जाए। लेकिन आप सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये एकदम से कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे ही होगा। और उसका पहला समय 1 साल के बाद से शुरू हो रहा है, जब तेज़ी से इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाए। तो 1 साल बाद हालात ज़रूर बेहतर होंगे। वो न सिर्फ स्वस्थ होंगी बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से संभाल पाएंगी। और वैसे भी कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं करना है, क्योंकि अब आप राशिफल के साथ हैं। हमारे साथ रहिए, हम आपके जीवन में सकारात्मकता लाने की हर रोज़ यूं ही कोशिश करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार सबको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में खुलता है भविष्य दर्पण, जिसमें होती है एक खास राशि के लिए अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास तैयारी। तो आप सबको लगातार बने रहना है हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक। अभी मिथुन और कर्क, प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, इन सब के लिहाज से दिन कैसा है? आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वाले समझ लें कि रिश्तों के प्रति अपने भरोसे को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब सब कुछ अच्छे से संभला हुआ हो तो भी उस अच्छाई को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी प्रेम संबंध में आपकी उलझनें इस समय बढ़ सकती हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। काम और कारोबार में आपको लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सहयोग संभवतः मिल भी रहा है, फिर भी आपको लगता है कि उसमें बहुत उतार चढ़ाव है और लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे क्या न करें इस समय में? अपने प्रदर्शन को किसी भी वजह से कम ना होने दें। सिर्फ बहस ना करते चले जाएं, बल्कि कुछ नया सीखने का और कुछ नया करने का विचार बना लें। तभी जाकर आप उस दिशा में मेहनत कर पाएंगे और आपकी ओर से कोई कमी भी नहीं रहेगी। कोई प्रेम संबंध मुश्किलें दिखा रहा है। एक और तो आपके मन में बैठा हुआ अविश्वास है जो किसी भी अच्छे भले रिश्ते को दूर कर सकता है। दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसकी वजह से आपको कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना इस समय आसान नहीं है। कर्क राशि वालों को घर परिवार के रिश्तों को सुधारने की जरूरत है। अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा और लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी जाकर आपके प्रयास कारगर हो पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात आपकी मदद जरूर करेंगे, पर जो कुछ अपनी कोशिशों से हासिल किया जाएगा उसका दूरगामी अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा। तकदीर कभी बनती है, कभी बिगड़ती है। ऐसे में अपना समर्पण ही काम आता है। क्या ना करें इस समय में? लोगों के प्रति ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और ऐसा भी ना सोचें कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी की अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको लोगों पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मन में कोई ऐसी घुटन ना बनाते चले जाएं जो आपको अपनों से दूर कर दे। पैसे की स्थिति मध्यम होने के बावजूद ठीक है, क्योंकि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आप बचा भी रहे, और यही चीज़ ज़िंदगी में आगे चलकर काम आती है। अच्छी बात यह है कि जो भी आप कोशिश करेंगे उसके अच्छे नतीजे ज़रूर प्राप्त होंगे। रिश्तों की मधुरता बनी हुई है क्योंकि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और हो सकता है लोग आप पर कुछ ना कुछ दबाव भी बनाते चले जा रहे हों। कई बार ऐसे हालात को कबूल कर लेने में ही फ़ायदा होता है। तो कभी कभी हमें हालात को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है।